जैसे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये 11 साल बात तो पूरी होने दो। ये जब अरे सुन लो भाई, बात तो पूरी होने दो यार। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं उनको एक्स्ट्रा समय दूंगा। ये पिछली सरकार में मैं उनको पर्यावरण एक्स्ट्रा समय मंत्री दे थे। दूंगा, मैं उनको एक्स्ट्रा समय दे दूंगा, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड सुन तो लो, इनका समय हो चुका है, उसके बाद बोल रहा हूँ। 7 मिनट उनके पूरे हो गए। अरे 7 मिनट उनके हो गए भाई। ये पिछली सरकार में पर्यावरण मंत्री थे, ये पिछली सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। हाउस के पहले दिन ये बड़ा बड़ा मास्क पहन के आए थे, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपने किए हुए दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए आपने किए हुए अपने 5 कामों के बारे में बता दीजिए। 5 काम आपने प्रदूषण खत्म करने के लिए दिल्ली में अपने किए हुए 5 कामों के बारे में बता दीजिए, आपने क्या किया। मैं सम्मान्य मंत्री जी, मैं 10 काम बता देता हूँ। एक सेकंड बस शॉर्ट रखना पड़ेगा। अब अध्यक्ष जी, अब हमें तो बोलने नहीं दिया जा नहीं रहा। नहीं, हमने आपको देखो, अगर देखो आप, नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप मना करोगे, मैं नहीं मना कर रहा आपको, मैं समय दे रहा हूँ। मैंने कहा ऑलरेडी 8.25 मिनट हो चुके हैं, आप बोलिए। मैं इतना ही कहा है, मैंने ये नहीं कहा मत बोलिए। मैं तो आपको, मैंने खुद कहा मिनट बोलना उतना बोल दूंगा। नहीं, आप जितना कम से कम समय में। जब मैं बोल रहा हूँ और बार बार, मतलब उनके पर्यावरण मंत्री जी बोले, मैंने एक बार नहीं बोला। कितना बड़ा फरकता सुना हमने। चलिए, हम भी है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके 10 सदस्य बोल चुके, मैं कहो मैं बंद कर दिया माइक। मैं ये काम नहीं करता। बोलने तो मैं बोलूंगा। आपका समय हो गया। अरे मत करो भाई, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो हम पे। मतलब आप अगर नहीं बोल रहे, एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। नहीं तो नहीं बोल रहे भाई। हाँ तो ठीक है, मत बोलिए, बस ठीक है, खत्म हो गई बात। खत्म हो गई। भाई आपने कोई काम किया नहीं, वो बताइए आपने क्या काम किया। कोई बोलेगा मैं चुप हो जाऊंगा, मैं माइक बंद कर दूंगा, तो कर दीजिए। आप तो कर दीजिए बंद। सुनने की क्षमता अरे तो नहीं है कर दीजिए। 11 साल में आपने कितनी बार पॉल्यूशन पर चर्चा कराई है, बताइए। 11 साल में आपने इस सदन में कितनी बार पॉल्यूशन पर चर्चा कराई? सब बताऊंगा। कितनी बार चर्चा कराई? सारा बताऊंगा। एक बार भी चर्चा नहीं कराई। बताऊंगा भाई, एक बार भी चर्चा नहीं कराई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपका मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनाकर बैठ गया, वहां पे 20-20 एयर प्यूरिफायर लगा दिया, शुरू हो गए। एक बार भी शीश महल से बाहर नहीं निकला। आप यहाँ पे आके, आप यहाँ के आपके हमको ज्ञान दे रहे, यहाँ पर बैठ के हमको ज्ञान दे रहे। अगर हम बोलेंगे तो माइक बंद कर दीजिए, कर दीजिए। अरे ऐसे ही चलेगा भाई, ऐसे चलेगा। क्या किया आपने? यहाँ पे बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने एक बार भी चर्चा नहीं करी पॉल्यूशन पर। 11 साल में एक बार भी चर्चा नहीं करी। क्या बात कर रहे हो आप? सभी बकवास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। अपना स्टैंड ग्रहण करिए। माइक बंद कर देंगे तो कर दो। हम बोल रहे हैं वो माइक, अरे कर दो बंद। कोई हम पे एहसान कर रहे हो? कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? अरे चलो बैठिए, 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 1 मिनट बैठिए, 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 सब लोग बैठिए। चलिए, चलिए, कंक्लूड करिए आप, फटाफट कंक्लूड करिए, कंक्लूड कर दीजिए। अब भाई देखो, ये ऐसे तो ये चलेगा, ऐसे फिर सदन खत्म नहीं हो पाएगा। वो कंक्लूड करें बस, और फिर आशीष जी तैयार रहेंगे। भाई 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। बैठिए, चलिए कंक्लूड करिए। चलिए बस हो गया, दोनों, कोई नहीं,
करिए, कंक्लूड करिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई एक मिनट कंक्लूड करने दो। आप एक मिनट का समय रह गया, आप उनको 1 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है, खत्म करने दो, फिर आगे शुरू करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा सरकार ने क्या काम किया वो बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली का ग्रीन कवर 18% था, हमने उसे 23% पहुंचाया है। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूं, चेक कर लेना। आप चेक कर लेना। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो भी आंकड़ा बता रहा हूं लिख लो आप और चेक कर लेना। दूसरा, दिल्ली के अंदर जितने कोयले पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट थे, हमारी सरकार ने बंद किया। तो सबको पता है ना, अभी बोलेंगे मंत्री जी, मुख्यमंत्री, सब बात हो जाएगी उसमें। क्या आप शांति रखिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कोई नहीं, आप अरे सुन तो लो एक बार, मुख्यमंत्री जी बोलने वाली है हमारे बात, मेरा आखिरी वक्तव्य थोड़ो है, बोल देंगी। चलिए कंक्लूड करिए बस, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए खत्म करिए। दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय मंत्री जी ने भी, पर्यावरण मंत्री ने भी, कई सदस्यों ने कहा दिल्ली के अंदर हम ई बसेज ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं है। दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के बगल में हरियाणा है, दिल्ली के बगल में राजस्थान है, दिल्ली के बगल में मध्य प्रदेश है। दिल्ली के अंदर पहली बार ई बसें लेकर के आई, उसका नाम आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2000 बसें लेकर आए। उत्तर प्रदेश में पूछो कितनी बसें आई है उस दौरान, हरियाणा में पता करना कितनी बसें आई, राजस्थान में कितनी बसें आई पता कर लेना। चलिए, पहली बार ई पॉलिसी लेकर के आई वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी सब्सिडी देकर के ई व्हीकल को प्रमोट किया गया। ये हमारी सरकार ने किया। और आज भी जिन बसों को आप गिना रहे हो, उन सारे बसों का टेंडर वर्क ऑर्डर हमारी सरकार का किया हुआ है, जिसको आप ला रहे हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा क्या किया, गिना दो। दिल्ली के अंदर 1727 पोल्यूटेड फैक्ट्रियां थी। सीएक्यूएम ने पूरे देश के अंदर यह ऑर्डर दिया था, जहां आपकी सरकारें थी वहां भी ऑर्डर दिया था। सीएक्यूएम केंद्र सरकार का सीएक्यूएम है। 1727 जितने पोल्यूटर फैक्ट्रियां थे उनको पीएनजी पर चेंज करने का काम किया, उसका नाम आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने किया है। थैंक यू जी। अध्यक्ष महोदय जी, भाई 1 मिनट, फिर ऐसे तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। वो फिर यही रहेगा कि वो पूरी, मैं खत्म करवा रहा हूं। दिल्ली के आप उनसे सवाल करोगे फिर वो जवाब देंगे, ऐसे थोड़ी ना। वो कह रहे हैं कुछ भी कहेंगे, कुछ आप भी कुछ भी कहेंगे, थोड़ा वो हो जाएगा। आप अपनी बात कहो, आप अपनी बात कहो, दैट्स ऑल। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कहता, नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जो कह रहा हूं पर्यावरण मंत्री जी से कहना, चेक करके मुझे जवाब जब भी सदन होगा दे देंगे। ऐसे मैंने कुछ कहता, जो बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। जो आंकड़े दे रहा हूं, दिल्ली के अंदर 1727 फैक्ट्रियां पीएनजी पर चेंज हमारी सरकार में हुआ या नहीं हुआ, उनसे कह देना। मैं सिर्फ कहा, वो रहते जवाब देते उनसे। चलिए रिपीट। अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे जनरेटर का धुआं जो दिल्ली के अंदर गूंजता था, 24 घंटे बिजली की गारंटी हमारी सरकार ने किया। 24 घंटे बिजली की गारंटी करके हमने जनरेटर का धुआं खत्म किया, हमारी सरकार ने किया। ये 109 से 209 दिन ऐसे नहीं हुए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी पर्यावरण मंत्री जी ने कहा दिल्ली के अंदर हमने पराली जलने की घटनाएं 0 कर दी। उस पूसा बायो डीकंपोजर को लेकर के हम आए, हमने छिड़काव शुरू किया और वो पूरे उत्तर प्रदेश में गया, हरियाणा में गया, पंजाब में गया
और आज पंजाब के अंदर भी 70% पराली कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पहली बार सचिवालय में आप जाते हो, एक बार देख लेना, पंकज जी का जो फ्लोर है, जो हमारे केबिन में उनका ऑफिस है, अभी उनके केबिन में पीछे पहली बार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वार रूम हमने खोला। 24 घंटे हमने खोला, इन्हीं के फ्लोर पर है, कभी आप टहलते हुए जाना, देख लेना, चलिए इन्हीं के ठीक है, फ्लोर पर है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर, और ठीक है, एक मिनट, अब गोपाल जी 14 मिनट हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री श्री आशीष जी, वो शब्द हमने, एक मिनट बैठ जाइए आप चलिए शुरू करिए, बैठ जाइए आप, चलिए उस पर आओ, वो कार्रवाई करवा तो दिया डिलीट, हाँ वो कार्रवाई से हटा दिया। चलिए आप बैठिए, चलिए बैठिए बात करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, अरे आप बैठ जाइए ना, मैं आपको निकालूं क्या? आपको जाने का शौक है तो मैं करूं आपका इंतजाम क्या? अध्यक्ष जी, अरे यार, चलिए अध्यक्ष जी, ये पॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं आप? अध्यक्ष जी, ये कमाल है, पॉल्यूशन पे बात हो रही है। अध्यक्ष जी कोई बात नहीं, यहां पॉल्यूशन पे चर्चा और खाली बेंचेस दिखने चाहिए, दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि असलियत क्या है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय सीमा को लांघकर पॉल्यूशन पे चर्चा कराई, और आपने बहुत अच्छा किया, माननीय गोपाल राय जी को बोलने का समय दिया, और मैं तो बहुत गंभीर चर्चा की उम्मीद कर रहा था, मगर जिस प्रकार का लिप सर्विस का काम पिछले 3 दिन से पॉल्यूशन पर चल रहा है, मैं अचंभित हूं। आप मास्क पहन के आएंगे ये जताने के लिए कि आज बहुत पॉल्यूशन है, 7 दिन से किसी के पास मास्क नहीं है, ओनली लिप सर्विस। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको गोपाल राय जी कह रहा हूं, मैं गंभीर चर्चा की उम्मीद करता था आपसे। मैं उम्मीद करता था कि आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जो एक दल का फाउंडर सदस्य है, वो तो कम से कम इस तरह के सतही आक्षेप नहीं करेगा। मैं बाकी बातें तो बाद में कहूंगा, मेरे मित्र किसी एक जरूरी काम से गए, आपने बहुत चुनौती देकर कहा